पुराना था। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में 5 अन्य सहमति पत्रों को भी मंजूरी मिली है। शैलेंद्र मिश्र के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। फैसले थे उनको जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि इन फैसलों में क्या कुछ अहम था। आइए एक एक करके नजर डालते हैं कि कैबिनेट के फैसलों में क्या अहम था। कैबिनेट के अहम फैसलों में सबसे अहम जिसका हम जिक्र कर रहे हैं लगातार, कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2020 के मसौदे को इस में मंजूरी दी गई है और ये किसानों के लिहाज से बहुत फायदेमंद है क्योंकि फसलों की दृष्टि से सुरक्षित और प्रभावी कीटनाशक की उपलब्धता पर जोर है, तो इससे किसान को जो है ये उपलब्ध हो सके, ये बात है। किसानों को नकली और अनधिकृत कीटनाशक से बचाने के उपाय, क्योंकि अक्सर किसान इसकी चपेट में भी आते हैं, तो इससे बचाने के उपाय भी इसमें होंगे। मिलावटी और बिना पंजीकरण वाला कीटनाशक बेचने के खिलाफ प्रावधान है, यानी जो लोग ऐसा करेंगे उनके लिए कुछ प्रावधान है। ऐसा करने पर जुर्माने के साथ ही चलाया जा सकता है आपराधिक मामला, यानी अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके खिलाफ मामला भी चलाया जा सकता है। ऑर्गेनिक कीटनाशक के उपयोग को प्रोत्साहित करने की बात है, ये भी इससे खेती पर, किसानी पर बहुत असर पड़ेगा। गलत कीटनाशक के कारण खेती का या व्यक्ति का नुकसान हो तो मुआवजे की भी इसमें व्यवस्था है, तो इसमें किसानों का भी ख्याल रखा गया है। जो लोग नकली बेच रहे हैं उनके लिए सजा का प्रावधान भी है। यह विधेयक इस महीने की शुरुआत में लोकसभा में पेश किया जाएगा। आप जानते हैं पहला चरण जो है लोकसभा का जो है वो खत्म है। संसद का अगला चरण जल्द शुरू होने वाला है बजट सत्र का। इसमें प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक ये भी एक है जिसको आज मसौदे को मंजूरी दी गई है। प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक जो है इसका जो दायरा है, इसमें इसका दायरा जो है, विधेयक का दायरा बढ़ाया गया है। ये एक अहम फैसला आज कैबिनेट ने लिया है। इसमें वो मुकदमे भी शामिल करने का प्रस्ताव है विभिन्न कर्ज वसूली न्यायाधिकरण यानी डीआरटी में जो लंबित है, डीआरटी में जो लंबित मामले हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया। प्रत्यक्ष कर से जुड़े कानूनी विवादों में कमी लाना इसका एक अहम उद्देश्य है कि ऐसे मामलों में कमी आए। 31 मार्च तक विवाद सुलझाने पर जुर्माना नहीं लगेगा। जो मामले 31 मार्च तक सुलझा लिए जाएंगे उनमें जुर्माना नहीं लगेगा। 31 मार्च तक केवल विवादित राशि पर ही कर जमा कराना होगा। इस नए जो विधेयक की बात है उसके हम बारे बता रहे हैं। उसके बाद पूरी विवादित राशि पर 10% अतिरिक्त भुगतान करना होगा। 10% अतिरिक्त भुगतान। विभिन्न प्राधिकरणों और न्यायालयों में इस वक्त 9 लाख करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष कर के मामले जो है लंबित है। 9 लाख करोड़ के मामले लंबित है। ये सीधा सीधा उनको प्रभावित करेगा। एक और देखते हैं, 3 सरकारी साधारण बीमा कंपनियों में पूंजीकरण का भी आज का फैसला है। इसके क्या मायने हैं? 2500 करोड़ रुपए की पूंजी डालने को मंजूरी दी गई है। जी हाँ, 2500 करोड़ की पूंजी डालने की बात की गई। इसमें ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो है वो शामिल है और साथ साथ नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वो भी शामिल है। और जो तीसरी कंपनी है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वो शामिल है। तो ये इससे जो है बीमा कंपनियों का पूंजीकरण होकर इन कंपनियों को मजबूत बनाने का एक जो है अहम फैसला लिया गया। तो ये कैबिनेट के आज के अहम फैसले थे जिसके बारे में हमने आपको बताया।